प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन समाप्त होने के बाद अब वाराणसी में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके तहत जहां बीजेपी अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में अशोक तिवारी को समाजवादी पार्टी की तरफ से ओपी सिंह, कांग्रेस की तरफ से अनिल श्रीवास्तव, बसपा की तरफ से सुभाष चंद्र माझी, आम आदमी पार्टी की तरफ से शारदा टंडन को मैदान में उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ समर्थक अपने अपने पार्टियों को जिताने का काम कर रहे हैं। बीजेपी का गढ़ कहा जाने वाला वाराणसी में जहां बीजेपी को जीतने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस बार बीजेपी का किला ढहेगा और हमारी सरकार बनेगी। अब आने वाला 13 मई ही बताएगा कि किसकी वाराणसी में बनती है सरकार और कौन बनेगा मेयर। महंगाई इस बार नगर निगम पे हावी हो पाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर से जो है टूट चुके हैं। जो उनके पास बची खुची पैसे थे, लॉकडाउन में जो है कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं, और आज जो काम कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर EMI में उनके पैसे चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार नगर निगम का ऊँट किस करवट बैठेगा? इस बार तो महंगाई को जो है पीछे किया जाएगा। आप क्या कहेंगे बाबूजी कि इस बार किस करवट ऊँट बैठेगा नगर निगम में? कहा नहीं जा सकता। अभी तो जो रुझान आ रहा है उसके हिसाब से तो बीजेपी लग रही है कि बीजेपी का ही माहौल बन रहा है, लेकिन अभी एक हफ्ते बाद एक्चुअल पोजीशन समझ में आएगी कि फाइट किनके बीच में होने जा रही है और किस तरफ अपना वो लोग वोट डालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ मुद्दा भी है जो बीजेपी से कुछ लोग नाराज़ दिखे, कुछ लोग बताएं कि नहीं महंगाई ऐसा है, महंगाई से नगर निगम का भैया महंगाई एक ऐसा शब्द है ना, महंगाई कभी आप कई पीढ़ियों से उठा के देखिए तो वैल्यू कभी घटी नहीं है ना, हमेशा रेट तो बढ़ता रहा है ना। कभी एक पैसे की भी वैल्यू थी, फिर 1 रुपये की भी हुई, 100 रुपये की हुई, चीज़ें घटी नहीं है कभी, हमेशा इंक्रीजिंग लेवल पे इंक्रीज ही हुआ ना। जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि महंगाई कभी घटी नहीं, फिर कैसे कह रहे हैं कि आप महंगाई मात खाएगी? महंगाई घट नहीं सकती, महंगाई रोका तो जा सकता है। क्या कुछ कारण है, ऐसा कुछ चीज़ें हैं आप लोग की नज़र में, क्योंकि आप लोग नौजवान हैं, अभी यंग जनरेशन है, तो कैसा कुछ होगा कि जो महंगाई पर रुक जाए? महंगाई रोकने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें जो जमाखोरी हो रहा है, जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक जा रहा है, ब्लैक होने की वजह से महंगाई हो रहा है, मार्केट में बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में जो सरकार बनेगी क्या वो महंगाई पर रोक लगा पाएगी? जी ज़रूर लगाएगी। किस सरकार के बनने की उम्मीद है? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी अभी फ़िलहाल में। बीजेपी की ही बनेगी जी। आप क्या कह रहे हैं समीर जी? जी, हमारा कहना है देखिए, जो ये महंगाई का जो मुद्दा है सर जी, हम इसको पूरी तरह से निरस्त करते हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं, उनका कल का इंटरव्यू देखा जाए, उन्होंने कितने अच्छे से समर्थन किया है हमारे योगी जी के विचारों को कि आज राशन महीने में 2 बार फ्री में मिल रहा है और सबको मिल रहा है, निम्न वर्गों को भी मिल रहा है, जिनकी आय कमजोर है उनको भी मिल रही है। शिक्षा मुफ्त दी जा रही है, शिक्षा तो दी जा रही है, साथ में यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, कपड़े जूते दिए जा रहे हैं बच्चों को, अभिभावकों के खाते में सीधे पैसा आ रहा है। ये मोदी जी और योगी जी ने कितनी दूर की सोच रखते हुए अपने सीधे कार्यों को सीधे ज़मीनी स्तर पर धरातल पे उतारा है कि ये आप सोच नहीं सकते कि 1% की भी इसमें ना ही कटौती हो रही है, ना ही घूसखोरी हो रही है, ना ही इसमें कोई सी चीज़ किसी तरह का इसमें घालमेल हो रहा है। दूसरी बात, शिक्षा भी देख रहे हैं आप और स्वास्थ्य भी देखिए, जिस तरह से आयुष्मान कार्ड बन रहा है, लोगों को जाइए अस्पतालों में देखिए कितनी अच्छी लोगों को सेहत मिल रही है, जिनका पैसा नहीं है उनका भी इलाज मुफ्त में किया। देखिए हम लोग ये पिछले 10 सालों का इतिहास अगर देखा जाए तो जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम बीजेपी के समर्थक रह चुके हैं और बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, और इस बार शहर में जो भी होने वाला नतीजा है वो ऑटोमेटिक सबके ध्यान में बच चुका है कि हम लोगों ने जो भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है, और बीजेपी ही पूर्ण बहुमत से आएगी और ये पूरे शहर में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जो शहर की सरकार होती है, हमारे मेयर पद के प्रत्याशी जो इतने अच्छे नेचर है उनका, अशोक जी, वो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता रह चुके हैं और उनको अपने कार्यों का इनाम भी मिल चुका है और उन्हें बीजेपी का टिकट भी मिल चुका है। तो हम चाहते हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बने शहर में भी। लेकिन कहीं कहीं हवा देखी जा रही है कि कोई सपा बोल रहा है, कोई कांग्रेस बोल रहा है, तो देखा जाए तो कितनी कन्फ्यूजन लग रही है इस बार नगर निगम चुनाव? देखिए सर, अपवादें तो बहुत सारी हैं। लोगों को ये लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बातें कहने की पूर्ण आज़ादी है, पूर्ण इच्छा शक्ति है, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने देखा है कि हम लोग की आंखों के सामने रुद्राक्ष बन गया है, हम लोग के सामने रोपवे बन रहा है, हम लोग के सामने टेंट सिटी बन रही है, हम लोग के सामने सड़कें चौड़ी हो रही हैं, बिजली 24 घंटे मिल रही है, सड़कें इतनी अच्छी बन गई रिंग रोड की, उसको आप देखें तो आप उसमें अपना चेहरा तक देख सकते हैं, इतना साफ सड़कें हो चुकी हैं। तो हम लोग के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन और मिशन है, उनके जो दिखाए गए मार्गदर्शक के जो उनके मार्गदर्शन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको देख के लगता है कि आने वाले 10-20 सालों तक बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता और शहर से लेके स्टेट से लेके पूरे देश में भाजपा की ही सरकार बननी है। लेकिन समीर जी, आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी के हिसाब से देखा जाए तो अधिकतर व्यापारी भी कह रहे हैं कि महंगाई इस बार
नगर निगम चुनाव में किस तरह देगी? देखिए सर जी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आप भारत की बात कर रहे हैं, आप जाके पाकिस्तान में देखिए, क्या वहाँ की महंगाई देखिए। वहाँ आटा 300 रुपये किलो आटा मिल रही है। हम लोग तो खुशनसीब हैं, हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमारे यहाँ नेतृत्व करने वाले योगी जी और मोदी जी जैसे सच्चे देशभक्त और युग पुरुष हैं। उन लोगों के रहते हैं हम लोग के देश में महंगाई को कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ अगर पेट्रोल 97 रुपये किलोमीटर है, आप कहीं और बाहर के देशों में चल जाइए, कहीं कहीं से 200 रुपये किलोमीटर लीटर है पेट्रोल की दाम। तो क्या महंगाई इस नगर निगम चुनाव पे हावी नहीं होगा? नहीं, महंगाई कोई हावी नहीं है। अगर महंगाई है तो लोगों का उसी तरह से रोजगार भी बढ़ा है, लोगों की आय बढ़ी है, लोगों की वृद्धि हुई है, आय में भी कमाई में भी वृद्धि हुई है जा रहा है। और शिक्षा और स्वास्थ्य और सिर्फ पढ़ाई नहीं, और भी किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे स्टार्टअप में देख लीजिए, हमारे युवाओं को जो रोजगार के लिए जो लोन दिया जा रहा है उसमें पहले से बहुत सारी पारदर्शिता आ चुकी है। जो बाहर से लोग निवेशक आ रहे हैं, वो 20 लाख करोड़ का निवेश हुआ है इस बार यूपी में। तो 20 लाख करोड़ सजीव छोटी, ये कोई छोटा वो अमाउंट नहीं है, ना ही छोटी आय है, ये बहुत ही बड़ी निवेश है। और इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है। तो महंगाई को इसमें आप दूर रखिए, ये महंगाई कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। आने वाले 5 साल में हम देखेंगे कि महंगाई को हम लोग भूल चुके हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी, लोगों की आय भी तो बढ़ रही है सर।